अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं फटी पुरानी जुराबों को फेंकने के बजाय इनका ऐसा ज़बरदस्त रीयूज़ कि आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन बस यही नहीं, एक टिप नहीं बल्कि आज की वीडियो में इसके अलावा भी 10 मज़ीद आसान, सस्ती और कमाल की हाउस होल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स शामिल हैं, जिनमें से कई चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारे घर में मौजूद होती हैं मगर हम इनका सही इस्तेमाल नहीं करते। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की पहली वीडियो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप इस तरह की ऑयल की बोतलें फेंक देते हैं, उनको इस्तेमाल नहीं करते, तो आज आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको अच्छी तरह से धो लेना है। इसके ऊपर जो कागज़ लगा हुआ होता है बहुत आराम से ये उतर जाता है, इसको आपने उतार देना है। साफ़ करने के बाद बोतल को सुखा लेना है और उसके बाद आपने कोई भी कटर ले लेना है। बोतल का ऊपर वाला हिस्सा सबसे पहले आपने काट के अलग कर लेना है। अगर आप कटर की मदद से काट रहे हैं तो बिल्कुल बराबर ये कटता है, लेकिन अगर आप किसी और चीज़ से काट रहे हैं तो आप ध्यान करें कि बिल्कुल बराबर कटना चाहिए, या फिर आप किसी मार्कर से मार्क भी कर सकते हैं। तो ऊपर वाला हिस्सा मैंने अलग कर लिया है। अब हमने क्या करना है, आइए मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। आपने मार्कर से इसको मार्क कर लेना है, अदरवाइज़ इसके बीच में वैसे ही लाइंस बनी हुई होती हैं। जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं, आपने गोलाई में इसको यूँ करके काटते जाना है। आप यकीन जाने ऐसा मनी सेविंग और ख़ासकर स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइज़र आपके पास बनेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। आप ये कहेंगे कि पहले हमें क्यों नहीं पता था। इसी तरह से एक पार्ट इसका मैंने अलग कर दिया, इसी तरह से दूसरा भी पार्ट अलग कर दूंगी, और अगर कटिंग में कोई थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाए तो आप उसको बराबर कर लीजिएगा। 3 पार्ट इसके मैंने काट लिए हैं। अब किसी भी टिश्यू पेपर से बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको साफ़ कर लेना है कि इसके अंदर अगर पानी या ऑयल कुछ थोड़ा बहुत बाकी है तो वो अच्छे से साफ़ हो जाए। अब आपने क्या करना है, 3 आपके पास ये ऑर्गेनाइज़र बन चुके हैं। आपने कोई भी प्लेट ले लेनी है जिसमें आपने फ्रिज के अंदर कोई चीज़ रखनी हो। तो मोस्टली क्या होता है, फ्रिज के अंदर हमें जगह ही नहीं बचती। तो आपने एक प्लेट में कोई खाना वगैरह अगर आपका बचा है, फ्रूट्स आपने रखने हैं, तो एक प्लेट के ऊपर इस तरह से रखें, उसके ऊपर ये वाला रिंग रखें, दोबारा दूसरा रखें, तीसरा रखें, और लास्ट वाला जो आपने छोड़ा था आपने यूँ करके इसको ऊपर से ढांप देना है। अब आपको ना तो ढक्कन की ज़रूरत पड़ेगी ना ही स्टोरेज बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप बस फ्रिज में इस तरह से करके 3-3, 4-4 प्लेट्स या फिर कोई किसी चीज़ में भी आप कोई चीज़ सेव कर रहे हैं तो आप आराम से अपने फ्रिज की जगह भी बचा सकते हैं और खानों को बहुत अच्छे तरीके से महफूज भी कर सकते हैं। अब इसको आप जब भी ज़रूरत पड़े आप एक को उठाएं, इस्तेमाल करें और वापस आराम से इस तरह से रख सकते हैं। आपके फ्रिज की जगह भी बचेगी, टाइम सेविंग भी है, मनी सेविंग भी है और स्पेस सेविंग भी है। तो है ना कमाल की टिप। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आइए देखते हैं अगली टिप। तो यहाँ पे आप जब हम जल्दी आटा छानते हैं तो हमारे साथ क्या मसला होता है कि सारा आटा शेल्फ़ के ऊपर गिर जाता है, तो फिर आटा भी हमारा ज़ाया हो जाता है और साथ में हमारा शेल्फ़ भी ख़राब हो जाता है। आटे को हमें फेंकना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, एक गिलास आटे का भर लेना है और छानी के बीच में उल्टा करके जब आप छानेंगे आप देखेंगे कि तो बहुत आराम से सारा आटा छन जाएगा, आपके हाथों के साथ भी नहीं लगेगा, आपकी शेल्फ भी ख़राब नहीं होगी और सबसे बढ़कर हमारा आटा ज़ाया नहीं होगा, रिज़्क ज़ाया नहीं होगा, ना ही थाली के आगे पीछे गिरेगा और हमारा टाइम भी बचेगा, हमारा काम भी हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि बहुत आसानी से जितना ज़्यादा मर्ज़ी और जितने छोटे बर्तन में अगर आप छानना चाहें, सबसे बड़ी बात, तो वो भी आराम से आप छान लेंगे। तो आप देख सकते हैं आपके सामने सारा आटा मैंने छान लिया है। आटा एक जगह पे इकट्ठा हो जा रहा है, बिल्कुल इधर उधर नहीं गिरा, यहाँ तक कि थाली के कॉर्नर्स के ऊपर भी आटा नहीं लगा। बहुत आराम से आप आटा यूं करके गिलास के साथ छान सकते हैं। तो है ना ये भी काम की टिप। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आइए देखते हैं आज की अगली टिप कौन सी है। अगर पिछली टिप आपको पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक बाउल, शीशे या प्लास्टिक का बाउल ही आपने ले लेना है और उसमें हस्बे ज़रूरत 1 चम्मच के करीब आपने कोलगेट टूथपेस्ट लेनी है। याद रहे कोलगेट टूथपेस्ट वाइट कलर की ही आपने लेनी है। एक लीमू को काट लेना है और उसको इसके अंदर निचोड़ लेना है। बहुत अच्छी तरह से दोनों अज्जा को आपने मिक्स करना है। मिक्स करते हुए साथ वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आपने इसकी कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है। बहुत अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें और अगली चीज़ जो इसमें आप डालेंगे वो शक्कर डाल लेंगे। अगर आपके पास शक्कर है तो वेल गुड, लेकिन अगर आपके पास शक्कर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं, या फिर आप चीनी को पूरा भी डाल के थोड़ी देर इंतज़ार करें तो वो थोड़ी बहुत मेल्ट हो जाएगी। अगली चीज़ आपने इसमें डालनी है वो है चावल का आटा। चावल का आटा बनाना घर पे बहुत आसान है। आप चावलों को साफ़ करके मिक्सी में डालें और ग्राइंड करें, चावल का आटा आपके पास तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह से अज्जा को आपने मिक्स कर लेना है और नेक्स्ट इसमें आपने डालना है खाने का सोडा, सिर्फ 1 चुटकी।
ज़्यादा नहीं लेना, एक चुटकी करीब लेना है। और अगली चीज़ आपने इसमें लेनी है जो मसूर की दाल होती है उसका पाउडर। यकीन करें ये चीज़ें आपने डाल के इन तमाम अज्जा को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप महंगी महंगी ट्रीटमेंट्स जो आप पार्लर पे जाके करवाती हैं, इतने पैसे ज़ाया करवाती हैं, फिर भी आपको ज़ीरो भी उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो आप अगर ये काम घर में मौजूद चीज़ों से अगर आपने ये फेस पैक बना लिया, आप यकीन करें कि इसमें एक पिंथ दो काज, आपकी ब्लीच भी इसमें हो जाएगी, फेस मास्क भी आपका हो जाएगा, आपके चेहरे के ऊपर हाथों के ऊपर जो डेड स्किन है वो भी उतर जाएगी, और इंस्टेंट आपका कलर ब्राइट होगा, स्किन टाइट होगी, ब्लैक हेड्स हैं जो चेहरे के ऊपर बहुत बदनुमा लगते हैं वो भी ख़त्म होंगे। और यकीन जाने ऐसी इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे कि यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो में इन चीज़ों के फ़ायदे मैं आपको नहीं बता सकूँगी। आपने अच्छी तरह से अपने चेहरे के ऊपर लेप करना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने अपनी स्किन के ऊपर लगा रहने देना है। और 15 मिनट के बाद जब आप देखेंगे तो आपकी स्किन के ऊपर कुछ इस तरह से खुश्क होके उभरना शुरू हो जाएगी जैसे कि ब्लीच होती है। तो बस आपने अपने फेस को साफ़ कर लेना है और उसके बाद आपको जो चमक मिलेगी ना, आप हैरान रह जाएंगी। तो आइए देखते हैं अगली टिप कौन सी है। तो अगर आपके पास जूसर मशीन है तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इसको जब हम उल्टा करके देखते हैं तो इसके नीचे जो रबड़ लगी हुई होती है वो अगर आप शेल्फ के ऊपर इसको रखते हैं या कहीं भी तो वो साथ चिपक जाती है। प्रॉब्लम ये होती है कि ये इतनी मजबूती से चिपकी हुई होती है कि जब हम सफाई कर रहे होते हैं एक हाथ के साथ तो ये हिलती तक नहीं है कि इसके नीचे से हम गंद निकालें। तो बस हम आलस के मारे उसी को वहीं पर छोड़ देते हैं। और बस आपने क्या करना है, इस तरह के बोतलों के 3-4 ढक्कन इकट्ठे कर लेने हैं, ठीक है। उन ढक्कनों को इसके नीचे कुछ यूं करके आपने रखते जाना है चारों कोनों के नीचे। अब ये जो रबड़ हैं ये है भी फ़ायदेमंद इसलिए हैं कि ये कहीं नीचे ना गिरे, लेकिन हमें अपनी आसानी चाहिए होती है। तो बस आप चारों कोनों के नीचे 4 ढक्कन जब इस तरह से रखेंगे तो ये आराम से इस रबड़ के साथ चिपक जाएंगे। अब आप इसको जहाँ भी रखेंगे बहुत आराम से ये मूव हो जाएगी और आराम से आप इसकी सफाई भी कर लेंगे और ये ढक्कन बिल्कुल गिरेंगे भी नहीं। तो है ना ये ज़बरदस्त सी टिप, छोटे छोटे टिप्स बड़े बड़े काम, बड़े बड़े फ़ायदे। तो आइए देखते हैं आज की अगली शानदार सी ज़बरदस्त सी टिप कौन सी है। तो अक्सर क्या होता है कि इस तरह की पुरानी जुराबें हम उठा के फेंक देते हैं, कूड़े में डाल देते हैं, लेकिन अब आपने नहीं डालनी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले टिप जो आपके लिए मैं जुराबों की लेके आई हूँ, सबसे पहले एक पुरानी जुराब लेके अपने हाथों पे कुछ यूं करके चढ़ा लेनी है। उसके बाद आपने घर में रखा हुआ झाड़ू ले लेना है और इस जुराब को आप उल्टा करके आराम से बहुत आसानी से इस झाड़ू के ऊपर यूं करके आप चढ़ा सकते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से चढ़ानी है ताकि आपको काम करने में आसानी हो। बस आप इतना सा काम करना, आपका बड़े बड़े मसले हल हो जाएंगे। हमारे घर में बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँचता। अगर स्टूल वगैरह पर हम चढ़ें तो हमें गिरने का खतरा होता है, दरवाजे हम अच्छे से साफ़ नहीं कर सकते, जाले हम साफ़ नहीं कर सकते। तो बस आपने इस जुराब के साथ झाड़ू के ऊपर लगा के सारी दीवारें, सारे दरवाजे और ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे आपके हाथ नहीं पहुँचती, अक्सर खिड़कियों के पीछे बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, तो आपने बस सफाई कर लेनी है, बहुत आराम से सफाई हो जाएगी। अगली टिप आपको साथ साथ बताऊं, अगर बाज़ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके कमर में दर्द होता है, बैठ के पोंछा नहीं लगा सकती, तो आपने बहुत आराम से क्या करना है, एक वाइपर के ऊपर 2 पुरानी जुराबें इस तरह से कुछ चढ़ा लेनी है। बस ना आपको झुकना है, ना आपको बैठ के पोंछा लगाना है, ना आपको अलग अलग झाड़ू देना है, ना ब्रश लगाना है। बस इसकी मदद से ये आपका पोंछा भी लग जाएगा, आपका झाड़ू भी लग जाएगा, टाकी शाकी जो भी आप लगाते हैं सब लग जाएगी और बहुत टाइम सेविंग भी है। और यकीन करें इतनी अच्छी क्लीनिंग होती है कि एक दफ़ा ये पहले फ़र्श साफ़ हो चुका था और दोबारा जब मैंने साफ़ किया तो जो भी डर्ट थी सारी निकल चुकी थी। तो है ना ये भी कमाल की टिप, पुरानी जुराबें आज के बाद आप कभी भी नहीं फेंकेंगे। तो अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक कंगा है और आज मैंने कंगे को भी ऐसे नहीं छोड़ना बल्कि इसको भी मैंने जुराब पहना के ही छोड़ना है। तो कोई भी आप पुरानी जुराब ले लें, उसको थोड़ा सा आप गीला कर लें, आप चाहें तो थोड़ा सर्फ या भी कोई लिक्विड भी आप डाल के इसको गीला कर सकती हैं। कंगे के ऊपर आपने कुछ इस तरह से करके जुराब चढ़ा लेनी है, ठीक है। ये भी आपके पास एक शानदार सा ऑर्गेनाइजर बन चुका है। अब होता क्या है कि बाज़ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँचता, छोटे छोटे कोने होते हैं, खासकर फ्रिज की ये रबड़ जो हमसे बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती और हम इसको ऐसे इग्नोर करते रहते हैं और फिर क्या होता है, हमारी बिजली की खपत ज़्यादा होती है, फ्रिज बंद नहीं होती और ये रबड़ ख़राब हो जाती है। कंगे के ऊपर इस तरह से करके आप जब जुराब चढ़ा के आप साफ़ करेंगे, इतनी अच्छी क्लीनिंग होगी, इतनी अच्छी रबड़ साफ़ होगी। फ्रिज की ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर आपका हाथ
हाथ नहीं पहुंचता। निचले वाला हिस्सा, ये वाली रबड़ साइडों से चारों तरफ से बहुत अच्छे से साफ हो जाएगी। इसके अलावा चूल्हे के पीछे अक्सर मैल कचैर और चिकनाई जम जाती है, कोनों में जम जाती है, हम जहाँ पर नहीं निकाल सकते। जहाँ पे आपने चूल्हा रखा हुआ होता है, चूल्हे के कॉर्नर्स के अंदर साइडों पे इतनी ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है, हर चीज़ वहाँ पे गिरती है, लेकिन हम इग्नोर किए जाते हैं और फिर होता क्या है, मक्खियाँ, मच्छर, चूंटियाँ जमा हो जाती हैं। आप कंघे के ऊपर इस तरह से जराब चढ़ा के जिस जगह की चाहें आप सफाई करें, आप देखिए इतनी अच्छी क्लीनिंग होगी, इतनी अच्छी सफाई होगी कि आप हैरान रह जाएंगे और आपको सुकून होगा। उसके बाद बस आपने इन जराबों को धोना है, धो के सुखा लेना है, दोबारा से आप फिर से इस्तेमाल कर सकती हैं। आइए देखते हैं अगली शानदार सी टिप कौन सी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जुराबों को फिर से ले लिया है। लेने के बाद मैं इनको अपने हाथों पे चढ़ा लूँगी। कोई भी पुरानी जुराब आपने अपने हाथों पे चढ़ा लेनी है और फिर देखिएगा आपके काम आज कैसे बनते हैं। अब क्या होता है कि इस तरह के चिकनाई वाले डब्बे हमारे पास होते हैं जिन पे मुख्तलिफ की चीज़ें हम डालते हैं जो गिरती रहती हैं, खासकर घी वाले डब्बे। तो आपने अपने हाथ पे जराब चढ़ा के बहुत आराम से इन डब्बों को साफ़ कर देना है। पूरा किचन आप इसके साथ बहुत आराम से साफ़ कर देते हैं, लेकिन ख्याल ये रखना है कि जराब साफ़ होनी चाहिए, जरासीम फ्री होनी चाहिए। तो आगे देखते हैं अगली टिप कौन सी है। अक्सर इस तरह के बोतलों के ढक्कन हम ज़ाया कर देते हैं, फेंक देते हैं, और इनको भी आप रीयूज़ कर सकते हैं। इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं, इतनी अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइज़र इनके साथ बनते हैं। तो आज मैं एक आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपने कोई एक ढक्कन ले लेना है और इसको बराबर करके दरमियान से कट लगा लेना है। अगर आप छुरी गर्म करके काट रहे हैं तो बहुत अच्छा साफ़ होगा। आप देखेंगे कि सफाई का ज़्यादा ख्याल रखेंगे। मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ। तो आपने बराबर तरीके से दोनों बराबर से आपने काट लेने हैं। उसके बाद ग्लू गन की मदद से आपने इसके बैक साइड के ऊपर अच्छी तरह से ग्लू लगा लेनी है। अब आपने क्या करना है, जो भी आपका ये इस तरह से स्विच लगा हुआ हो जहाँ पे आप मोबाइल चार्ज करने के लिए लगाते हैं, और अक्सर क्या होता है कि हमारी चार्जिंग की लीड नीचे गिर जाती है या फिर बच्चे उठा के मुंह में डालते हैं, जो कि बहुत डेंजरस होता है। तो आपने इस तरह से करके इसमें फंसा लेना है। जब भी आपको इस्तेमाल करना हो आप आराम से उठा के इस्तेमाल करें, दूसरी लीड उतारें, चार्जर लगाएं, यहाँ पे जो भी आप करें। अब आपको ये नहीं होगा डर के बच्चे उठाए कहीं मुंह में डाल लेंगे। बहुत ऊंची जगह पे आप इस तरह से करके आप हैंग कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला ढक्कन बुरा लगता है तो आप इसके ऊपर कोई अच्छा सा कलर भी कर सकती हैं। तो अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब हम लीमू से जूस निकाल रहे होते हैं तो हमारे पास स्क्वीज़र नहीं होता, तो हम काट के जब हाथों से निकालते हैं, हमारे हाथ पे कहीं कट वगैरह लगा हुआ हो तो बहुत ज़्यादा उसका इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा एलर्जी भी हो जाती है और अच्छी तरह से इसका जूस निकलता भी नहीं है। इसके अगर आप ये चिमटा जो रोटी पकाने वाला जिसकी हम रोटियाँ फेरते हैं उसकी मदद से अगर आप लीमू का इस तरह से करके रस निकालेंगे तो स्क्वीज़र से भी ज़्यादा अच्छा और सारे का सारा लीमू का रस जो है इस चिमटे से आराम से निकल जाएगा। अब आपका वक्त भी बचेगा, आपको जाके मार्केट से महंगे महंगे स्क्वीज़र खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो देखिए सारे का सारा जूस बहुत आराम से निकल गया था और कोई भी इसके अंदर जो बीज हैं वो भी नहीं गिरे, वो भी इसके लीमू के अंदर रहे, सिर्फ जूस उसके अंदर गिरे। तो है ना ये ज़बरदस्त सी कमाल सी टिप। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।